महाराज नामदेव ने विट्ठल को दूध पिलाई। नामदेव के साथ रोज विट्ठल की गपाष्टक होती थी। गपाष्टक जैसे हम तुम करते हो, राधाष्टक, कृष्णाष्टक, रामाष्टक, बहुत सारे अष्टक, पर अभी तो वर्तमान में सबसे ज्यादा फेमस हम लोगों का गपाष्टक ही है। गपोड़ी लाल के गपाष्टक। ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई, गोरा कुम्हार, सांवता माली, मध्यकालीन भक्तों का एक बड़ा सुंदर संगम लगा है और सत्संग हो रहा है। वहां पर नामदेव ही बैठे, तो छोटी सी लाली उठती है, ज्ञानदेव की बहन। ज्ञानदेव साक्षात ईश्वर के अवतार ही माने जाते। भैंसे के ऊपर में हाथ रख के कह दिया वेद बोल, वेद की ऋचाएं बोल। तो वैदिक ऋचाओं का मौलिक रूप से साकंठ प्रकाशन कर दिया भैंसा ने। और जब गुरु की कृपा से भैंसा भी वेद बोलने लगे, तो आज इस मुख से भी आप जो कुछ सुन रहे होंगे, इस भैंसे पर भी मेरे सदगुरुदेव की कृपा ही है कि वो आके आपके सामने दो शब्द बोल पा रहा है। गुरु की कृपा अद्भुत है साहब, गुरु की कृपा अद्भुत है, उनके बिना कुछ नहीं संभव है। नामदेव कीर्तन चल रहा था, उठ के पूछा कि गोरा कुम्हार काका, ये जो तुम इतने घड़े सकोरे मिट्टी सब बनाते हो और फिर पकाते हो, तो पता कैसे चलता है कि कौन पक गया कौन कच्चा रहा? गोरा कुम्हार बहुत बड़े भक्त हैं। तो गोरा कुम्हार ने कहा कि लाली ये देख, एक डंडा है मेरे पास, टन्न से मारता हूं ऐसे, जो भद्द से कर गया अभी पका नहीं है, और जो टन्न से कर गया ये पक गया। छोटी सी बच्ची मुक्ताबाई बोला, गोरा काका, तो यहां जो इतने घड़े बैठे हुए हैं, इसमें कौन पक्का कौन कच्चा कैसे पता चलेगा? बड़े बड़े संत थे वहां, बड़े बड़े नामी। महाराज नाराज हो गए, नामदेव, बाकी सब चुप है। कैसा प्रश्न करती है? गोरा कुमार भी वैसे ही मस्ती वाले थे, बोला ये डंडा ले, पता कर ले, टन्न बोले वो और भद्द बोले। मुक्ताबाई ने डंडा उठाया और उठा करके मुक्ताबाई ने एक एक संतों के इस पर मारना प्रारंभ किया। जब नामदेव को डंडा पड़ा, सबके ऊपर मुक्ताबाई टन 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 टन। बताओ, सत्संग करने आए थे, डंडा पड़ रहा है। अभी यहां कोई उठे और उठ के डंडा लेके सबके माथे को बजाने लगे, तो पता नहीं कितने लोग हमको बजा दें कि पागल हो गया है क्या, कथा में बुलवाया मार खिलवाने के लिए। इतना बढ़िया सत्संग चल रहा है, डंडा उठाई मुक्ताबाई ने, सबको मारा, सब चुपचाप रहे। पर नामदेव चिल्ला उठा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं नामदेव हूं, 2.5 साल के उम्र में मैंने पुंडरीक विट्ठल को दूध पिलाया, विग्रह को साक्षात, रोज साथ बैठ के बातचीत करता हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुक्ताबाई छोटी बच्ची है, बोला काका, हाँ यहां सब घड़े पक्के हैं, यही कच्चा है। तो नामदेव तो और नाराज हो गए, बोला हम भगवान का दर्शन किए, भगवान का दूध पिलाए, भगवान हमारे साथ बात करते। नामदेव जी की जीवनी जब आप पढ़ेंगे तो मंदिर का पट बंद हो जाता था। भगवान किसी दिन रूठ जाते, अगर भोग नहीं लगाते, तो नामदेव जी को कहते भीतर भेजो, ये भोग लगाएंगे, और सारा भोग नामदेव जी उनको कराते। महाराज नामदेव जी को जब कह दिया कच्चा, नामदेव जी उठे, दौड़ते हुए आए विट्ठल जी के पास मंदिर में, और आकर खड़े होकर के पूछा, विट्ठल 2.5 साल की उम्र से तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं, तुम हम साथ बैठते हैं, विनोद करते हैं, दुनिया जानती है मैं तुमसे वार्ता करता हूं, दुनिया तुम्हें पत्थर समझती है, तुम मेरे लिए गोविंद हो, मुझसे बात करते हो, मैं फिर भी कच्चा हूं। ठाकुर जी चुप रहे। फिर पूछा, मैं फिर भी कच्चा हूं? तो कहते हैं ठाकुर जी ने उत्तर दिया, नामदेव
मुक्ताबाई ने बात तो सच कही है। बोला तुम भी कह रहे हो मैं कच्चा हूं? हाँ। गोविंद मिल जाए, अरे गोविंद तो रावण को भी मिल गए थे, कंस को भी मिल गए थे, जिनके नाक कान उतर गए उनको भी मिल गए। दर्शन तो हो ही गया था, बात तो हो ही गई थी। कैकेयी और मंथरा को भी राम उसी घर में आए, मिले ही हुए थे। सब एक ही गुरु के अंडर में पड़े हुए थे, दुर्योधन इत्यादि। तो गोविंद तो उनको भी मिले हुए, दुर्योधन को मिले हुए थे, बलराम भी मिले हुए थे। ये मिलना कौन सी बड़ी बात है? दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुर। ईश्वर का मिलना दुर्लभ नहीं है। श्रीमद् भागवत कहती है दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। वैकुंठाधिपति का मिलना दुर्लभ नहीं है, वैकुंठाधिपति के किसी प्रिय संत ऋषि और गुरु का मिलना परम कठिन है। ये मिल गए तो सब मिल गया, उनका मिलना कठिन नहीं, वो मिलेंगे, मिल जाएंगे, मिले ही हुए हैं, श्वास ही बने हुए, धड़कन वही है, न हो तो अभी के अभी वो तो है ही। नामदेव तो कच्चा है, नामदेव को बड़ी पीड़ा हुई। मैं तो बरसों से सोच रहा था मैं भगवत प्राप्त हूं, भगवान मुझसे बात करते, पूरी दुनिया में मेरा नाम है कि भगवान से सीधा बात नामदेव करते हैं। अगर मैं फिर भी कच्चा हूं तो उपाय भी तुम ही बताओ कि मैं अब पक्का कैसे होऊंगा। बोला नामदेव कल सुबह यहां से निकल जा और जो पहला व्यक्ति तुझे मिलेगा वही तुम्हारा गुरु होगा। उनके पास वर्षों तक रहना, गुरु की प्रज्ञा, गुरु का प्रबोध और गुरु का ज्ञान लेकर के आएगा। शायद आज तक तो मुझे भी ठीक से पहचानता नहीं, मैं तेरे प्रेम के कारण खा तो लेता हूं, पर जब गुरु के पास से वापस आएगा तो पहचान पाएगा कि गोविंद कौन है। निकले यहां से नामदेव, गए, चलते गए, जंगल पहुंच गए, कोई आदमी नहीं मिलता था। जाकर देखा एक आदमी ऐसा है जो टूटी फूटी एक शिव की मंदिर है और शिवलिंग के ऊपर ही पांव चढ़ा के सोया हुआ है। कहा हे भगवान, गुरु भी मिलना था तो इतना नास्तिक। बताओ शिवलिंग के ऊपर में पांव डालकर बैठा हुआ, ये मेरा गुरु। नामदेव जी ने जगाया है और नामदेव जी जगाने के बाद विशोबा खेचर नाम था उनका। खे माने आकाश, चर माने चलना, आकाश मार्ग से जिनका चलना होता था, विशोबा खेचर। जगाए, गुरु रूप में वर्ण किया, विशोबा खेचर के पास बरसों तक रहे और बरसों के बाद जब वापस आए तो अब नामदेव बदल चुके थे। आकर ठाकुर के चरणों में गिरते हुए बोले कि ठाकुर एक आज्ञा चाहिए। बोला बोलो। बोला मुझे मेरे गुरु की सेवा करनी है, मुझे जरा आज्ञा दे दो, मुझे उनके पास जानी है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, वाह वाह तू अब पक्का हो गया। क्या देखते हैं गुरुदेव भगवान वहीं प्रकट हो गए। कहा गोविंद की सेवा कर, मैं तुझे ज्ञान ही इसलिए दिया था कि अपने इस शरीर को गोविंद का पात्र बनाकर, गोविंद के लिए उपयुक्त होकर, गोविंद के मार्ग में फूल वितरण करने के लिए, गोविंद की सेवा करने के लिए शरीर की सार्थकता और सिद्धि है। उसी समय नामदेव जी देखते हैं एक विचित्र घटना घटती है। उसी विग्रह में गुरुदेव भगवान समा जाते हैं और उसके बाद नामदेव निरंतर विट्ठल भगवान की सेवा करने लगते हैं। गुरु गोविंद में भेद नहीं होता, वो सिर्फ आपको ज्ञान देने के लिए उस समय तक के लिए आते हैं जब आप उस परब्रह्म परमेश्वर को पूर्णतः पहचान लो। नहीं तो हमारी तुम्हारी जैसे फोटो पहचानने वाले और मूर्ति पहचानने वाले करोड़ों की संख्या में लोग घूमते चल रहे हैं।